हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा डिफेंस स्टडीज सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है, जिसको मिलिट्री साइंस भी कहा जाता है। और जो ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये एनटीए जो आपका यूजीसी वाला एग्ज़ाम होता था, नेट वाला एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए है आपके। तो इस तरीके के कोई टीचर वाले एग्ज़ाम अदर स्टेट में भी हैं, उसमें भी आपके क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ये प्रैक्टिस सेट है, और नहीं तो आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीएम्स एज प्रोपाउंडेड बाय हेलिसिंकी फाइनल एक्ट 1975। तो जो ये एक्ट है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कब का है। और चार ऑप्शन है, क्यों जो है, मतलब कौन सा ऐसा है जो इसका हिस्सा नहीं है। तो आपका हेलिसिंकी एक्ट 1975, तो टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ टेंशन, टू प्रमोट कॉन्फिडेंस बिटवीन पार्टीज, टू कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी, टू रिड्यूस डेंजर ऑफ कन्फ्लिक्ट, और डी है आपका टू एनकरेज बिल्डिंग ऑफ मिलिट्री अलायंस। ठीक है, तो मिलिट्री अलायंस को अनकरेज नहीं करना था, यानी कि इसका जो जवाब आएगा आपका वो डी आएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की 1975 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन फॉर ऑल और फॉर वंस इज कॉन्सेप्ट इंटरवीन विद वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा है इसमें, वन फॉर ऑल और फॉर वन? तो किसका सिद्धांत है? ठीक है, यानी कि वन फॉर ऑल और वन फॉर ऑल फॉर वन होना चाहिए था इसका। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये आपका चार ऑप्शन है आपका, कलेक्टिव डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। तो इसका सी जवाब है आपका। आसान सवाल था, आपने सबने, आपको आता ही होगा। और हु रोड द बुक नेसेसिटी ऑफ चॉइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेसेसिटी ऑफ चॉइस किसने लिखी है और फेमस किताब है? तो के सुब्रमण्यम, क्लोजविट, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, डी के पालित। तो इसका सी जवाब है आपका हेनरी किसिंजर, फेमस किताब है। आइडेंटिटी बाय द स्कॉलर हु फाउंडेड द जर्मन स्कूल ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स है, हॉलफोर्ड मैकिंडर है, कार्ल होशोफर है, और रेमंड एरोन है। तो इसका भी सी जवाब है आपका, याद कर लीजिए, जर्मन स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ए थ्योरी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेशनल डिसीजन टू प्रिवेंट टोटल डिस्ट्रक्शन एंड आल्सो प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव वॉर इज नोन एज। तो इम्पोर्टेंट है आपका, कौन सी थ्योरी है? चार ऑप्शन है, डिपेंडेंसी थ्योरी, थ्योरी ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा, डेटरेंस थ्योरी और बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। ठीक है, तो टू प्रिवेंट टोटल डिस्ट्रक्शन, तो उसका आपका डेटरेंस थ्योरी है। कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, द पर्सन फॉर whom द टर्म वन मैन बाउंड्री फोर्स हैज़ बीन यूज्ड। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। वन मैन बाउंड्री फोर्स तो सिर्फ एक ही को कहा जाता है, वो थे आपके गांधी जी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरब इसराइल conflict was seen as responsible for the defensive build-up of Bar-Lev line? Bar-Lev line important क्वेश्चन है। चार ऑप्शन है, और पूछा गया है कौन सा कन्फ्लिक्ट था? सुएज कन्फ्लिक्ट, अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट 1967, अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट 1973 और पीएलओ इसराइल कन्फ्लिक्ट। तो इसका जवाब होना चाहिए आपका सी। इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लो। ठीक है, याद कर लीजिए, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हु ओपन द फॉर ए सेंट इज राइट टू सी सेम इन एवरी पर्सन बट फॉर ए रूलर एंड सोल्जर इट इज ग्रेट फॉल्ट कैन बी सोर्स ऑफ डिसग्रेस। तो किसका है? शुक्र का, कौटिल्य, किसिंजर और रेमंड एरोन। ठीक है, तो नाम से तुम्हें अंदाज़ा लग रहा होगा ये जो भाषा है किसकी हो सकती है। ठीक है, तो कौटिल्य की। कौटिल्य के जो स्टेटमेंट हैं वो ऐसे हैं जो हमेशा आपको जो है चेताए रहते हैं, यानी कि यकीन करना उनके उस पर जो है, वो उनको लगता है कि लोग धोखा करेंगे। ठीक है ना,
तो ये इसका बी जवाब है। तो हमेशा वो सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है ये। उसके बाद है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है आपका। तो ओल्डेस्ट थ्योरी पूछी गई है, तो फोर्थ थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन। तो इसका सी जवाब है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, यानी कि जो स्टेट की है, यानी कि स्टेट को या राजा को जो है वो भगवान की परछाई या उसके बराबर माना जाता है, उसके जैसा माना जाता है। तो इसका है आपका सी। या कुछ लोगों को गॉड चुनता है रूल करने के लिए। उसके बाद आपका डिफेंस पॉलिसी ऑफ ए कंट्री एम्स एट। किसी देश की जो डिफेंस पॉलिसी का मकसद क्या है, तो मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, सेफ गार्डिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, प्रिजर्विंग सोवर्निटी, प्रोजेक्टिंग नेशनल इमेज। तो उसका बी जवाब है आपका सेफ गार्डिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेम। तो डेवलप इजिप्ट, यूगोस्लाविया और इंडिया, ये तीन तो थे, चाइना नहीं था। तो आपको याद होगा 1961 बेलग्रेड की बात है, और यूगोस्लाविया और ये आपका इजिप्ट था, और इंडिया, ये सम्मेलन हुआ था नैम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका हु अमोंग द फॉलोइंग ओपन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, और चार ऑप्शन है इसमें आपका होस्पर और हेल्फोर्ड मैकिंडर, अलेक्जेंडर डी सोवर्स्की, तो और डी है इसमें अल्फ्रेड टी महान। तो इसका जवाब है आपका मैकिंडर, बी जवाब है मैकिंडर, याद आ गया होगा आपको। चलिए तो अगला है आपका द मॉडर्न नेशन स्टेट हैज़ कम अंडर ट्रीमेंडस चैलेंज फ्रॉम द फॉलोइंग रिलीजन, एथनिसिटी, टेररिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो आसान है, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, डी जवाब है इसका। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश ऑफ अटमोस्ट। तो चार ऑप्शन है इसमें। तो जो कॉन्सेप्ट है पुश ऑफ अटमोस्ट, ये क्लोजविट का है, बिल्कुल ठीक है, आपको याद आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑन द बेसिस द कोड गिवन अंडर द कोर्स। तो ये आपके मिलिट्री थिंकर्स हैं, इनका ऑर्डर बताना है, पहले कौन थे उसके बाद कौन थे उसके बाद कौन थे। मैं सीधा जवाब ही बता देता हूँ इसमें, बाकी आप इनके ईयर जो है बुक से देख लीजिएगा। तो कौटिल्य, उसके बाद जोमिनी आए, जोमिनी के बाद आपके क्लोजविट्स हैं, फिर आपके एटी महान है, इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजनिंग और डिटरेंस थ्योरी बिलीव हैज एक्सेलरेटेड the nuclear race, arm race. A nuclear arm race may be ultimately be culminated into the evolution of MAD. तो ये जो है आपके स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसका ही देखना है कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप उसमें कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो इसलिए इसका बी जवाब आएगा। मार्क द करेक्ट, एक सेकंड दोबारा देखते हैं। हाँ, एक्सप्लेनेशन भी है इसका, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं। डिटेरेंस थ्योरी का था, और जो आपके मास डिस्ट्रक्शन वाले जो हथियार हैं उनको रोकने की बात है, ठीक है, तो दोनों करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन भी है, बी जवाब है इसका। चलिए मार्क द करेक्ट मैच द फॉलोइंग हेल्प ऑफ। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। जनेवा प्रोटोकॉल कब का है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कब का है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन कब का है, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन कब का है। तो आपस में इनको मैच कराना है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका 1987 वाला है, तो 1987 आपका ये मास MTCR है, ये आपका मास 1987 का है। और उसके बाद जो है आपका 1993 का आपका ये केमिकल्स वेपन कन्वेंशन है।
और इसके बाद है आपका जनेवा, ये 1925 का है। और उसके बाद ये आपका जो डी है ये आपका 1972 का है। देख लेते हैं, 4 ऑप्शन में जवाब, तो इसका डी जवाब आएगा, ये आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इकोनॉमिक वारफेयर इम्प्लाइज, तो इसका जो है आपका वीकनिंग द एनिमी बाय इकोनॉमिक मीन्स, आसान सवाल है, कॉमन सेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके डिफेंस स्टडीज़ के लिए। तो बाकी इसकी ऑनलाइन क्लासेस या स्टडी मटेरियल या आपकी टेस्ट सीरीज, जो भी आप चाहते हो उसकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है kushmanda.com, उस पर आप डिटेल देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच।